Institutionalization. It is actually an unplanned product of actual social living, जो कि unintentionally और unplanned या फिर unwillingly या फिर एक जो है ना वो एक इंडिविजुअल की प्लानिंग नहीं होती इस तरह के प्रोडक्ट को जो है ना वो क्रिएट करना या इनोवेट करना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूट फॉर्मेशन का, इसको हम इंस्टीट्यूटलाइजेशन कहते हैं। किस तरह से, दो तरह से जो है ना, दो इसके पॉस्टुलेट्स हैं। दो, अगर इसके जो है ना वो पॉस्टुलेट्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी तो एक इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा हमारे पास। नंबर वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स या फिर रेगुलर सिस्टम ऑफ नॉर्म्स या फिर रोल एक्सपेक्टेशंस। कुछ नॉर्म्स जो है ना वो एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, पहला स्टेप क्या है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का? नंबर वन स्टेप इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स एस्टेब्लिश होंगे, फिर वो नॉर्म्स जो है ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशंस वो लास्टली जो है ना वो दे आर बीइंग जनरली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर मैं इसको जो है ना आपको सही तरीके से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, डेटिंग अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है ना इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये एक जो है ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया है इसको। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इट हैज़ बीन इंटरनलाइज्ड। ठीक है, अब अमेरिकन सोसाइटीज़ जो हैं या बाकी यूरोप की सोसाइटीज़ हैं, ये इसको समझती हैं कि अगर जो है ना मैरिज पार्टनर्स को जो है ना वो अप्रोप्रिएट मैरिज पार्टनर किसी किसी को चाहिए तो दे शुड गो फॉर डेटिंग। ठीक है, तो ये डेटिंग के जो का जो वैल्यू है, इसको नॉर्म्स हैं, इसको जो है ना वो एज अ इंस्टीट्यूट जो है ना एज एन इंटरनल जो है ना पार्ट ऑफ कल्चर समझ। अब देखें, सबसे पहले जो डेटिंग है वो किसी न किसी ने स्टार्ट किया था, एक नॉर्म बना, फिर नॉर्म के बाद जो है ना वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बनी। एक्सपेक्टेशन किस तरह की बनी कि जनाब अगर किसी ने जो है ना अपना मैरिज पार्टनर अच्छे से जो है ना वो फाइंड आउट करना है तो डेट करना पड़ेगा। डेट करेंगे तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का पता चलेगा। उसके बाद जो है ना फाइनली जो है ना वो एक डिसीजन लेंगे कि उनको जो है ना वो शादी करनी है या नहीं करनी। तो ये एक सोसाइटी के लिए एक अभी इस वक्त करंटली जो है वो डेटिंग इज़ एन जनरली एक्सेप्टेड बाय अमेरिकन सोसाइटी। सिमिलरली ये डेटिंग जो है हमारे कल्चर में जो है ना ज़्यादा एविडेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इसको जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये कल्चरल हमारे जो है ना वैल्यूज़ हैं, कुछ कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें जो है ना इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसको जो है ना हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दिस डेटिंग वुड बी एन एलियन इन टू आवर कल्चर। हमारा कल्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हो सकता है कि सिटीज़ के कल्चर में जो है ना इसको एक्सेप्टेंस मिल गई हो, लेकिन जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर इसको एक्सेप्टेंस मिल गई हो, लेकिन जो रूरल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो सिंध है या बलूचिस्तान है या फिर जो है ना वो रूरल सोसाइटीज़ अगर हमारे पास पंजाब की हैं, तो वहाँ पर इसको जो है ना वो जनरल एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिली है डेटिंग की। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं जनाब, लिव इन रिलेशनशिप्स या फिर हम प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इसको कह सकते हैं कि जनाब कुछ अमेरिकन सोसाइटीज़ इतनी लिबरल हैं कि वो इसको जो है ना अप्रिशिएट करती हैं, इसको अप्रूव करती हैं इस एक्ट को, कि वो शादी से पहले जो है ना इंटरकोर्स करना वो लाजमी समझती हैं, ताकि सेक्चुअली जो है ना कंपेटेबिलिटी जो है इंडिविजुअल्स एक दूसरे में फाइंड आउट कर लें वो सेक्चुअल कंपेटेबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो शादी से पहले जो है ना लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है ना इसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ पेरेंट्स वहाँ पर अमेरिकन सोसाइटीज़ में लिबरल सोसाइटीज़ जो लेस लिबरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इसको अप्रूव नहीं किया जाता। अब देखें, ये जो लिव इन रिलेशनशिप की एग्जांपल है, इट हैज़ नॉट येट बीन जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में डेटिंग को जो है ना वो जनरली एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो डेटिंग है, इट हैज़ बीन इंटरनलाइज्ड, और लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है, इट हैज़ नॉट येट बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये उस वक्त इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो सकता है जब जो है ना पेरेंट्स खुद जो है ना वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों के अपने बच्चों को भेजें कि आप जो है ना वो जाएं लिव इन रिलेशन, खुशी से भेजें। डेटिंग के लिए तो खुशी से भेज रहे होते हैं ना अमेरिकन सोसाइटीज़ में, लिव इन रिलेशंस के लिए वो खुशी से नहीं भेज रहे होते हैं, येट बिकॉज दे फील इनसिक्योर ना। ठीक है, अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। तो ये जो है ना, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ जो है डेटिंग, इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एंड लिव इन रिलेशनशिप इट हैज़ नॉट येट बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन अमेरिकन सोसाइटीज़। ये था जनाब हमारे पास इंस्टीट्यूलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं जनाब इंस्टीट्यूशंस के। अब मैं आपके साथ वन बाय वन जो है ना इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस डिस्कस करूंगा। नंबर वन, मैनिफेस्ट फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जो कि पीपल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह के जो है ना टास्क फुलफिल करेगा, इस तरह के जो है ना ड्यूटीज़ जो है ना परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, तो हम जनरली क्या एक्सेप्ट करते हैं स्कूल से कि दे शुड एजुकेट यंग वंस।
ठीक है, दे शुड एजुकेट पीपल, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्कूल से। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जनाब गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और गुड्स जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में, और जहाँ पर कैपिटल की कमी होगी वहाँ पर कैपिटल ज़्यादातर फ्लो करेगा। तो ये इकोनॉमिक जो है ना इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये जो इनके कोर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम मैनिफेस्ट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स का एक इंस्टीट्यूट का जो कोर फंक्शन होता है या कोर ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसका बेसिक फंक्शन होता है, एक्चुअली हम उसको मैनिफेस्ट फंक्शन कह जाते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे टाइप है हमारे पास लेटेंट फंक्शंस। ये फंक्शंस होते हैं जो अनइंटेंडेड या अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटेड होते हैं, ये टारगेटेड जो है ना फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास स्कूल्स का मैनिफेस्ट फंक्शन है कि वो दे शुड एजुकेट यंग वंस, ठीक है। तो इसका जो है ना वो लेटेंट फंक्शंस कुछ ऐसे होंगे जो टारगेटेड फंक्शंस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उनका बेसिक फंक्शन जो है, कोर फंक्शन, वो तो यही है कि गुड्स जो है ना प्रोड्यूस करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना और कैपिटल को जो है ना फ्लो करना जहाँ पर ज़रूरत है उसकी, ठीक है। लेकिन इसका लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि जनाब हम ये भी देख रहे होते हैं कि इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमें जो है ना वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है ना एसोसिएटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है अदर देन बेसिक जो है ना वो ऑब्जेक्टिव, इसको हम जो है ना एक्चुअली लेटेंट फंक्शंस कह रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका बेसिक फंक्शन होता है कि जनाब लोगों को एजुकेट करना, लेकिन इनका जो है ना एसोसिएटेड फंक्शन या लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि ये जो है ना एंटरटेन भी कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। ये यंग वंस को जो है ना दे कीप यंग वंस आउट ऑफ लेबर मार्केट, ठीक है। जब लोग जो है ना, जब बच्चे जो है वो इनरोल्ड रहेंगे अपने स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली जो है ना वो लेबर वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो दे कीप यंग वंस आउट ऑफ लेबर मार्केट, ये एक लेटेंट फंक्शन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या है इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। एक जो है ना इंस्टीट्यूट जो है वो जो है ना एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऑल अलोन एग्जिस्ट नहीं करता। एक चेंजेस जो है इंस्टीट्यूट्स में दूसरे जो है ना इंस्टीट्यूट में चेंजेस कॉज करती है। इसका मतलब है कि एक इदारे में अगर तब्दीली आएगी तो वो दूसरे इदारे में भी जो है ना तब्दीली का कॉज बनेगी। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइज्ड हमारे पास सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। ये एडवांस सोसाइटीज़ हमारे पास बन गई हैं। अब एडवांस सोसाइटीज़ जब हमारे पास बन गई हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे रिलीजियस सोसाइटीज़ थी उस वक्त, मतलब चर्चेज़ जो थे, उनको भी जो है ना उस तरह से चेंज करना पड़ा। जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ बनी, एडवांस सोसाइटीज़ बनी, उनकी नीड्स भी चेंज हो गई। अकॉर्डिंग टू द नीड्स जो है ना वो चर्चेज़ को भी अपने आप को चेंज करना पड़ा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्स सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ जो है ना वो टोटल या ग्रीडी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिमांड करते हैं सेक्रीफाइसेस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि जनाब जो उनके पास मिलिट्री एकेडमी होती है वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर जो इनके कैडेट्स हैं वो वहाँ पर रहते हैं, और उनको जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बिल्कुल दूसरी सोसाइटीज़ से, दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जनाब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या है इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये जो है ना मार्क्सिज्म जो है वो एक्चुअली वन वे ट्रीट करता है इंस्टीट्यूशंस को, जो है ना ये कहता है कि जनाब इट इज़ अ वन वे स्ट्रीट, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सब इंस्टीट्यूशंस पे, इकोनॉमिक जो इदारे होते हैं वो सब जो है ना इदारों पर डोमिनेट कर जाते हैं। इनकी क्या फ़िलासफ़ी थी मार्क्सिज्म की, हमें जब वो एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, उस वक्त का दौर आया, कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनी, तो इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जनाब हमारे पास दो तरह की क्लासेस बन गई हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी जो है ना वो वर्कर्स क्लास। दूसरे लफ्ज़ों में एक एक्सप्लॉइटेड क्लास और दूसरे एक्सप्लॉइटेशन क्लास, ठीक है। या फिर हम इसको जो है ना और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो इन्होंने कहा कि जनाब एक मास्टर क्लास और एक जो है ना स्लेव क्लास बन गई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पर्पस जो है ना इन्होंने क्लासेस बनाई थी, और उस इकोनॉमिक जो है ना इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको इन्होंने जो है ना बहुत लाइनाइज कर दिया है। इन्होंने ये कहते हैं कि जब इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो बंदा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जो कैपिटलिस्ट होंगे, जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, वो सारी जो है ना वो बाकी जो इदारे होंगे, या चाहे वो पॉलिटिकल इदारे हैं, चाहे वो सोशल इदारे हैं, उन सब पर जो है ना हावी हो जाएगा। तो ये उनकी जो है ना एक फ़िलासफ़ी थी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आता है जनाब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जो है ना उसको जो है ना हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप रोल्स होते हैं हमारे पास ना कुछ लीडर्स के। फॉर एग्जांपल रिलीजियस हमारे पास कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास कुछ एजुकेशन में एजुकेटर्स होते हैं। अब ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है इसको एडवोकेट करते रहते हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि जनाब रिलीजियस
जो रिलीजियस से रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कूलों में पढ़ाई जाएँ, वो मदरसों में पढ़ाई जाएँ, वो हर जगह जो है ना अपनी ही चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। अपनी ही चीज़ को जो है ना वो जो है ना उसका ही जो है ना वो गा रहे होते हैं कि हम जो है ना इसको प्रमोट करेंगे, हर जगह यही होना चाहिए। तो इस इन टर्म्स ये बाकी इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन कर देते हैं, बाकी इदारों को अंडरमाइन कर दें। इसी तरह आप जो है ना एजुकेशंस में एजुकेटर्स को देख लें, वो एकेडमिक फ्रीडम चाह रहे होते हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कि जनाब एक जो है वो सिलेबस है या करिकुलम है या फिर एकेडमिक में जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है ना बैलेंस रखना चाहिए। उसमें ना ही जो है ना वो रिलीजियस का ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए, ना ही जो है ना वो लिबरल एलिमेंट होना चाहिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन पॉलिसीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट को जो है ना सिलेबस डिवाइस करना चाहिए। तो ये था जनाब इंस्टीट्यूशनल एटॉनमी। अच्छा, इंस्टीट्यूशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। फंक्शंस भी मैंने आपको पढ़ाए, टाइप्स भी पढ़ाई मैंने आपको, और इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम जो है ना बाकी जो मेजर इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सीएसएस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो रिलीजन है, फैमिली है, तो इससे रेलेवेंट जो है ना बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वो मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह।